डोंट ओवरथिंक। 2026 का क्वेश्चन पेपर इजी आता है, देन टफ लग रहा है, उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय यू हैव टू मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 80% चांसेस हैं कि वो रैंडम गेस से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो पेपर का सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट होता है, बट द थिंग विच विल डिसाइड कि आप कितना स्कोर करते हो इसकी आप क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो या क्वेश्चन पेपर को आप कितने स्मार्टली अटेम्प्ट करते हो। सो अगर आप एग्जाम हॉल में पैनिक करते हो या ओवरथिंक करते हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो हम बेसिकली 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको अप्लाई करके आप क्वेश्चन पेपर को कामली सॉल्व कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज कि स्टार्ट विद द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, या अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट के साथ आपको स्टार्ट करना है जो आपको सबसे ईजी लगता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। ये आपने ऑलमोस्ट सबको कहते हुए सुना होगा एंड एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस है। इसका फ़ायदा क्या होता है बेसिकली कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो टफ क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाते हो एंड आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली उस समय आप सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे एंड आपके मार्क्स भी सिक्योर हो जाएंगे। बेसिकली आपने इजी सब्जेक्ट पहले करा था तो उसके मार्क्स आपके सिक्योर हो गए हैं एंड अब आप टफ क्वेश्चंस पे जब मूव कर रहे हो तो आप पैनिक नहीं करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे बिकॉज आपने इजी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। देन दी नेक्स्ट थिंग इज कि डोंट पैनिक इन बिटवीन दी एग्जाम। आपको पैनिक नहीं करना है। लाइक आपने क्वेश्चन पेपर देखा एंड फर्स्ट क्वेश्चन टफ लगा तो आपको पैनिक नहीं करना है। रिमेंबर दिस थिंग कि टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होता है, वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है। सो डोंट पैनिक, मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। देन दी थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लर्न टू स्किप क्वेश्चंस एंड मूव ऑन दी नेक्स्ट। सो अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको एक क्वेश्चन टफ दिखता है एंड आपने 30-40 सेकेंड्स उस क्वेश्चन को दिए एंड आपको उसे कैसे अटेम्प्ट करना है नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट। बिकॉज क्वेश्चन पेपर का गोल ये नहीं है कि आपको किसी टफ क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं एंड ईजी को सॉल्व करके कम मार्क्स मिलने वाले हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन टफ है, आपको नहीं उस समय क्लिक कर रहा है, तो मार्क इट एंड मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि हो सकता है कि उस एक के बाद नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे जिनको सॉल्व करके आप इजीली 16 मार्क्स स्कोर कर सकते थे, बट जस्ट फॉर दी 4 मार्क्स आप उस क्वेश्चन पे रुके हुए हो। आपको किसी एक क्वेश्चन पे अटके नहीं रहना है। 30-40 सेकंड में अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, मार्क इट एंड मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड में जो टाइम बचेगा उसमें आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो कि आपने मार्क करे हुए थे। देन दी फोर्थ थिंग इज डोंट ओवरथिंक। एग्जाम के बीच में आपको ओवरथिंक नहीं करना है। फर्स्ट इज कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड फर्स्ट इंस्टेंट से उसका आंसर आया, देन मार्क इट, डोंट ओवरथिंक। क्योंकि अगर आप ओवरथिंक करते हो तो आप सही आंसर को भी गलत कर देते हैं। एंड दी सेकेंड थिंग इन ओवर थिंकिंग इज कि अगर क्वेश्चन पेपर आपको टफ लग रहा है तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको रिजल्ट के बारे में एग्जाम के बीच में सोचना स्टार्ट नहीं कर देना है। यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर, फोकस ऑन इट। अदर कोई भी चीज़ उस समय आपके दिमाग पे नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद में जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आ जाते हो तब आप रिजल्ट का सोच रहे हो, दैट्स फाइन। बट आपको एग्जाम के बीच में रिजल्ट्स का सोचना स्टार्ट नहीं कर देना कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। सो डोंट ओवर थिंक, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग आपकी एफिशिएंसी को कम करती है। ये आपकी सिली मिस्टेक्स को बढ़ा देती है। लाइक आप ओवर थिंक कर रहे हो, उसके बीच में आप जो क्वेश्चन आपको आता था उस क्वेश्चन को भी आप सिली मिस्टेक करते हुए गलत कर देंगे। सो नेवर ओवर थिंक। आपको एग्जाम के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पर फोकस करना है। डोंट थिंक अबाउट एनी अदर थिंग। सो बेसिकली इन 4 पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। अगर नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर ईजी आता है देन वेल एंड गुड, आप इजीली उसे सॉल्व कर लोगे, आपने पढ़ाई करी है तो। एंड अगर टफ आता है तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। और ये 4 चीज़ें आपको अपने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हुए हमेशा ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग इज़ कि ईजीएस्ट सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट करो, जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है उसके साथ में स्टार्ट करो। सेकेंड थिंग इज़ कि पैनिक नहीं करना है, डोंट पैनिक। एंड थर्ड थिंग इज़ कि क्वेश्चंस को स्किप करना सीखो। अगर एक क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय यू हैव टू मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड फोर्थ थिंग इज़ डोंट ओवर थिंक। फर्स्ट इंस्टेंट से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आया है तो 80% चांसेस हैं कि वो सही ही होगा। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड टेल मी इन दी कमेंट्स कि आप किस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करते हो या आप नीट में किस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।